कहा जाता है जी जान है तो जहान है, और ये जान कैसे बनेगी? ऑफ कोर्स अच्छा खा पी कर। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है और क्योंकि अर्ली एज में हमने अपने दांतों का ख्याल नहीं रखा होता, तो बड़ा कॉमन है जी कि ओल्ड एज में जाके आपके दांत खराब हो जाएं, यंग एज में ही आपको रूट कनाल की जरूरत पेश आ जाए, दांत सड़ जाएं और फिर इतनी तकलीफ हो कि आपके पास कोई और चारा नहीं है कि आप उस दांत को निकलवा दें। इसकी शुरुआत जी सेंसिटिविटी से होती है, पुअर हाइजीन इसका मेन इशू है। एक एक्सट्रीम तो आप सोसाइटी की वो देखेंगे जो अपने बच्चों को ब्रेसेस भी लगाते हैं, ऑर्थोडोंटिक के पास लेके जाते हैं, विनियर्स लोग लगाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आम तौर पे देखा यह जाता है कि हम अपनी ओरल हाइजीन का, अपने दांतों का ख्याल नहीं रखते। आज जरा इस पे बात करते हैं, खुसूसन अगर आपकी उम्र बड़ी है और अब आप देख रहे हैं कि दांतों में तब्दीली आ रही है या आपकी जो लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं उसने आपकी डेंटल एंड ओरल हेल्थ को बुरी तरह इम्पैक्ट किया है, तो आपको क्या करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकरा अली, शी इज डूइंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन। ये सब्जेक्ट उनके लिए भी बड़ा करीबी है, तो लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट कैन बी डन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इकरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर इकरा, मुझे ये बताएं कि लोग अमूमन डेंटिस्ट के पास आने से बहुत डरते हैं। बिल्कुल। ओल्ड एज में हमारी प्रायोरिटी होती है या नहीं होती? आपके पास ओल्ड पेशेंट्स तभी आते हैं जब दांत में शदीद तकलीफ हो। अनफॉर्चुनेटली यही होता है। हमारे पाकिस्तान में जो अवेयरनेस की बहुत कमी है और लोगों हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि दर्द होगा तो ही विजिट करेंगे, नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए भी कोई नहीं आता है। और यही रीजंस हैं कि फिर ओल्ड एज में जब आपका बिल्कुल एक टाइम गुजर जाता है, एक इनिशियल स्टेज होती है जिसपे आप बच सकते हैं, जब आप उधर अपने उसी टाइम अपने लीजन को रेस्ट नहीं करते हैं, वो फिर प्रोग्रेसिव हो जाता है, वो माइल्ड से मॉडरेट और फिर मॉडरेट से सिवियर की तरफ चला जाता है। उस टाइम पर लोग आ रहे होते हैं और फिर उस टाइम पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बेटर रिजल्ट्स फिर उनको मिलते नहीं है। तो ये है कि यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप इनिशियली ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा लें। अच्छा, पूरी दुनिया में डॉक्टर इकरा ने बड़ी अहम बात यहाँ पे की है कि साल में एक दफा आपका कंप्लीट ओरल डेंटल चेकअप होता है, जिसमें और बल्कि छोटी उम्र के बच्चे जब उनके दांत, दूध के दांत गिरने वाले होते हैं, तब भी जाके दिखाया जाता है कि ओवर क्राउडिंग तो नहीं है, दूसरा मसला तो नहीं है। लेकिन खास तौर पर अगर आप 40-45 को क्रॉस कर चुके हैं, आपको साल में एक दफा जरूर डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। इकरा, आमतौर पर जब बहुत कोई तकलीफ में आता है तो बूढ़ा शख्स हो या एल्डरली हो तो उसकी क्या ख्वाहिश होती है? वो कहते हैं दवाई दे दें, इंजेक्शन लगा दें, या कहते हैं दांत ही निकाल दें? देखिए, हमारे यहाँ जो ओल्ड एज में होता है ना, जब देखिए सबसे ज्यादा जो कॉमन कंप्लेन ओल्ड एज में होती है ना, वो टूथ लॉस की होती है। अगर हम रिप्लेसमेंट की बात करें तो रिप्लेसमेंट ऑप्शंस की अगर तरफ जाएं तो सबसे बेस्ट इम्प्लांट होता है, जो कि एक स्क्रू होता है जो हड्डी के अंदर हम डाल देते हैं। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। तो यहाँ पे लोगों को कहते हैं कि भाई ओल्ड एज है तो इम्प्लांट की क्या जरूरत है, सर्जरी की क्या जरूरत है, कम जिंदगी तो रह गई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ वो सोचते नहीं, कहते नहीं छोड़ दो, बस दर्द दवा दे दो। अगर अल्लाह ताला ने हमारे जो चेहरे की साख्त है, हमारी जिल्द, हमारी जॉ लाइन इसीलिए कॉन्टोर्ड है बिकॉज अंदर दांत है और हड्डी है। बिल्कुल। जब आपके दांत गिर जाते हैं तो आप अक्सर देखिए कि आपका चेहरा सुकर जाएगा, आपका ये पूरा जो लोअर जो है वो अंदर चले जाते हैं, संकीन अपीयरेंस हो जाता है फेस का। तो ओल्ड एज में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप कोशिश तो हम ये करते हैं कि हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करें। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ये होता है कि जितना हम बचा सकें उतना बचा लें। और ये कॉन्सेप्ट कि इम्प्लांट्स ओल्ड एज में नहीं होते, सर्जरी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप मेडिकली आप हेल्दी हैं, आपको कोई और कॉम्प्रोमाइज इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिजीज नहीं है, आपके पेरिडोंटल स्ट्रक्चर यानी बोन की हेल्थ अच्छी है, सराउंडिंग टीथ अच्छी है, तो बिल्कुल यू शुड गो फॉर इम्प्लांट ऑप्शन। अच्छा, इसको सिस्टमैटिकली लेके चलते हैं। मुझे बताएंगे, एक तो कोई बहुत तकलीफ में आपके पास आया, खुद ही इजहार कर देते हैं कि दांत निकाल दिया जाए। दूसरा है कि अगर जैसे हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली सख्त चीजें बड़ी लोग खाते हैं, छालिया का बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपके दांत को, आपके मसूड़ों को, आपकी दाढ़ों को खराब करती है। तो अगर आधा दांत टूट जाए तो डॉक्टर इकरा, उसमें बेहतरीन हल क्या होता है? उसको आप पार्शली रिकंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर पूरा दांत निकाल देते हैं? देखिए, अगर आधा दांत टूट चुका है तो डिपेंड करता है दांत की एनाटमी के ऊपर कि वो कितना बचा हुआ है। अगर फिलिंग करके वो बच सकता है तो हम उसकी फिलिंग कर देते हैं, वो बच जाता है। लेकिन अगर दांत ऑलरेडी इतना ज्यादा उसका स्ट्रक्चर लॉस हो चुका है कि फिलिंग से भी कोई फायदा नहीं है, लाइक फिलिंग चलेगी ही नहीं, वो आप फिलिंग करवा के गए वो निकल जाएगी, तो फिर उस सिचुएशन में फिर हमारे पास एक्सट्रैक्शन के अलावा कोई और दांत को निकाल ले। अच्छा, जो एल्डरली पेशेंट्स
आपके पास आ रहे हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, उनकी 100 और प्रॉब्लम्स होती हैं। वो हो सकता है डायबिटीज के मर्ज में मुब्तला हो, उनको कोई हार्ट प्रॉब्लम हो, या वो ब्लड थिनर्स ले रहे हों। कोई भी डेंटल प्रोसीजर कराने से पहले लोग अपनी हिस्ट्री भी नहीं बताते, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि इम्प्लांट कराना है या रूट कनाल करानी है, ब्लड थिनर्स कोई ले रहा है, तो उसको आपकी एडवाइस क्या होगी? देखिए, अगर कोई इस तरह से ले रहा है तो डेफिनेटली हमें पहले उसके फिजिशियन से कंसल्ट करना पड़ता है। अगर इसीलिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिस्ट्री जो है वो फर्स्ट स्टेप है किसी भी ट्रीटमेंट का। आप प्रॉपर्ली उसके फिजिशियन से कंसल्ट लें। आप एज ए डेंटिस्ट खुद अपनी मर्जी से भी उसकी मेडिकेशंस को चेंज नहीं कर सकते, ना बंद कर सकते। आपको एक चेन में चलना पड़ता है, फिजिशियन से कंसल्ट लेना पड़ता है कि मुझे ये प्रोसीजर है, ये ट्रीटमेंट प्लान किया है, आप क्या सजेस्ट करते हैं, 3 दिन पहले मुझे ये मेडिकेशन स्टॉप करानी है, कोई और सीरियस इश्यू तो नहीं हो जाएगा अगर मैं अपनी मर्जी से इसको बंद करूं। तो हमें फिजिशियन के साथ कंसल्टेशन के साथ ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर इकरा, वैसे तो गुड ओरल हाइजीन आपको, जैसे हम छोटे बच्चों को कहते हैं ना कि दिन में 2 दफा ब्रश करो, कैंडीज कम खाओ, ये बड़ी यंग एज से शुरू होती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी दूसरी हड्डियों की तरह आपके दांत भी कमजोर हो रहे हैं, तो व्हाट इज अ गुड ओरल प्रैक्टिस टू हैव? यानी दिन में 2 दफा दांत साफ करने के अलावा हम क्या कर सकते हैं? देखिए, दिन में 2 दफा, एक तो आप जो दांत साफ कर रहे हैं ना, पहली बात तो ये कि हम कौन से टूथपेस्ट यूज करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई भी टूथपेस्ट उठा लिया जाता है। अब आपको नहीं पता वो ब्लीडिंग गम्स का, आपको ब्लीडिंग गम्स का इशू नहीं है, देन व्हाई आर यू यूजिंग, क्यों आप ब्लीडिंग गम्स का कह रहे हैं? अब बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि टूथपेस्ट कौन से यूज करें, सेंसिटिविटी का, क्या आपको ठंडा गर्म लगता है? नहीं, बस यूज करें। तो क्यों यूज करें? तो अक्सर जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनको ये डिसीजंस पता भी नहीं होते। घर में जो टूथपेस्ट आ रहा है वो इस्तेमाल कर लिया। आपके टूथ ब्रश की एक मुद्दत है, यानी एक लाइफ उसकी होती है कि 6 महीने चलेगा, 3 महीने। अब तो उन्होंने ब्रिस्टल्स भी कलर कर दिए कि जी जब रंग आधा हो जाए तो फेंक दें अब इसको, लेकिन हम चलाते हैं। ब्रिस्टल्स कभी मैं कहूँ तो ब्रिस्टल्स भी हार्ड वाला इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एग्रेसिव ब्रशिंग कर रहे होते हैं। उससे भी आपका जो दांत की बाहर वाली सरफेस है, इनामल वेयर होता है, ऊपर वाली जो सरफेस है वो फिर आपकी आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो जाती है। उससे भी आपके दांत सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिविटी की कंप्लेन बढ़ती है, इतनी एग्रेसिव ब्रशिंग होती है कि आपके गम्स ट्रॉमेटाइज होते हैं, ब्लीडिंग की कंप्लेन होती है। तो राइट आपको कौन सा टूथब्रश यूज करना है, सॉफ्ट टू मॉडरेट यूज करना चाहिए, हार्ड ब्रिस्टल्स नहीं यूज करने चाहिए। अच्छा, व्हाट अबाउट हमारे यहाँ माशाल्लाह स्मोकर्स भी बहुत हैं, मर्द हजरात स्मोकिंग बहुत कर रहे हैं, गुटखा छालियाँ चल रही है, इसके अलावा जी चाय और कॉफी भी हम बहुत पीते हैं। इनका सबका क्या असर है हमारे ओरल हाइजीन पे? खासतौर पे जो मुंह का pH लेवल है वो भी बदल जाता है। बिल्कुल। ओल्ड एज की बात करूँ ना, ओल्ड एज में जीरोस्टोमिया जिसे हम ड्राई माउथ कहते हैं, ये भी बहुत कॉमन होता है। और वो लोग जो कैफीन इनटेक ले रहे हैं, चाय में है, आपकी कॉफी में, उससे आपकी ओरल हाइजीन, आपका जो ये जो जीरोस्टोमिया है, ड्राई माउथ है, ये वर्स हो जाता है। तो चाय और कॉफी उन लोगों को नहीं लेनी चाहिए जिनको ऑलरेडी ड्राई माउथ की कंप्लेन है। अब ड्राई माउथ के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक पेशेंट डायबिटिक है, उसमें भी आपका ड्राई माउथ हो सकता है। कोई पेशेंट ओल्ड एज में है, वो ब्लड प्रेशर की दवाइयां ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की ले रहे हैं, कोई एलर्जी की टैबलेट्स ले रहे हैं, उससे भी ड्राई माउथ हो सकता है। और ड्राई माउथ की वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशंस और सीरियस डेंटल इश्यूज होते हैं, क्योंकि सलाइवा ही हमें प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम डिजीजेस, फ्रॉम कैविटीज, फ्रॉम पेरिडोंटल डिजीजेस। तो अगर सलाइवा की जो क्वांटिटी है वो कम होगी तो हम हाई रिस्क पर होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये आपका जो आपका सलाइवा है, आपके मुंह के अंदर मौजूद जो थूक है, जो लुआब है, उसकी भी अल्लाह ताला ने एक हिकमत और एक फजीलत रखी है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लोग, वैसे तो हम हर एक को ये कहते हैं कि आप दिन में 2 दफा ब्रश करें, लेकिन इसके अलावा जैसे जब बिटवीन द मील्स शुड बी गार्गल, शुड बी रिंस आवर माउथ, कुल्ली कर लें, क्या करें लोग? देखिए, कोशिश ये करें कि हर खाने के बाद एक तो आप कुल्ली जरूर करें। डेंटल फ्लॉस और इंटरडेंटल ब्रशेस का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे। डेंटल फ्लॉस और इंटरडेंटल ब्रशेस क्या होते हैं, दांत के दरमियान जो स्पेसेस होती है ना, हमारा जो नॉर्मल ब्रश है वो उन स्पेसेस के दरमियान क्लीनिंग नहीं करता। वो सुपरफिशियल सर्फेसेस तो कर देगा, लेकिन अंदर से जो क्लीनिंग है ना, दांत के दरमियान जो स्पेसिंग हुई हुई है, वो आपका इंटरडेंटल ब्रश या आपका डेंटल फ्लॉस ही करेगा। फ्लॉस एक धागा होता है जिसको आप दांत के दरमियान फंसे खाने को इजीली निकाल सकते हैं। सही तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। नाउ इकरा, कमिंग टू बड़ी उम्र में अगर लोगों का दांत गिर जाए, दाढ़ गिर जाए, जो आपने भी इम्प्लांट का हवाला दिया, उसके लिए सबसे पहले तो स्मोकर्स को आप ये कहेंगे कि वो जॉ हड्डी का मजबूत होना जरूरी है जिसमें स्क्रू जाएगा। देखिए, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है ना, तो उसमें तो हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड कर देते हैं, हम करते ही नहीं है इम्प्लांट। अच्छा। क्योंकि हीलिंग ही नहीं होगी, फायदा ही नहीं ना, फेलियर की तरफ आपका इम्प्लांट चला जाएगा। तो सर्जरी भी करें, पैसे भी जाया करें, और आपको सक्सेसफुल रेट भी नहीं मिल रहा, तो या तो स्मोकिंग क्विट करनी पड़ेगी, या फिर आप फिर कोई और ऑप्शन लें, ब्रिज की तरफ जाएं या आप डेंचर्स की तरफ जाएं।
इम्प्लांट के लिए एक प्रॉपर क्राइटेरिया है, पेशेंट उस पर पूरा उतरेगा। हाइजीन को अच्छी रखना जरूरी है। अगर पेशेंट कहता है नहीं मैं तो पान खाना नहीं छोड़ूंगा, आप इम्प्लांट कर दें, फायदा नहीं है, लिटरली फायदा नहीं है। अच्छा, ब्रिज क्या होता है वो भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। अच्छा, ब्रिज ये होता है कि अगर आपका एक टूथ मिस है, ठीक है, नहीं है, वो एक्सट्रैक्ट हो गया, अब साइड वाले जो 2 दांत है ना, हम उनको छोटा करते हैं, उनके ऊपर कैप करते हैं और उनकी मदद से जो बीच वाला दांत मिसिंग है ना, उसकी उस दांत को बनाते हैं, लाइक वो सपोर्ट लेता है बराबर वाले अबटमेंट से, बिल्कुल एक पुल बनाते हैं, तभी उसको ब्रिज कहा जाता है। एग्जैक्टली। ओके, सो इसकी मेंटेनेंस और इसको लुक आफ्टर करने का तरीका, इसमें अगर आप स्मोकिंग भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए, वैसे तो ना ही करें तो अच्छा है, लेकिन ब्रिज में अगर आप कर भी रहे हैं तो कोई इतना वो नहीं है, क्योंकि इम्प्लांट एक अलग चीज है, उसमें हीलिंग होती है, क्योंकि हड्डी के अंदर आप स्क्रू डाल रहे होते हैं। ब्रिज में होता है आपके मुंह में नेचुरल दांत है, सफाई रखनी है, लेकिन अगर आपके मुंह में कोई आर्टिफिशियल चीज है, एक्स्ट्रा सफाई रखनी है। बिल्कुल सही। अच्छा, डेंचर्स, कई लोग, अब जाहिर सी बात है वक्त के साथ अगर आपके बहुत सारे दांत गिर गए हैं तो आप हर एक पे नया इम्प्लांट कराएंगे, और उसके लिए वही बात की बेस आपकी स्ट्रांग होगी तो आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप डेंचर्स की तरफ जो लोग जाते हैं, पूरी बत्तीसी आर्टिफिशियल जिन्होंने लगाई भी होती है, उसकी लुक आफ्टर, उसकी मेंटेनेंस का क्या तरीका है डॉक्टर? बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे तो पहले ये कि आपको डेंचर रात में उतार के सोना है, ठीक है। डेंचर की भी सफाई है, डेंचर का ब्रश आता है, नॉर्मल टूथब्रश ले लें, उससे आप अपने जब रात में अपना डेंचर उतारा, आपने उस अपने डेंचर को प्रॉपर्ली क्लीन करा, क्लीन करने के बाद कोई भी एक पॉट बना लें जिसमें आपने पानी हो। अच्छा, डेंचर क्लिनजिंग टैबलेट्स भी आती हैं, आप उस वाटर में वो डाल दें तो आपका जो डेंचर है वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं है अवेलेबल, कोई बात नहीं, आप उसे प्रॉपर्ली ब्रश करें, जो घर में जैसे हम बर्तन धो रहे होते हैं आप उससे भी क्लीन कर सकते हैं, और उस पॉट के अंदर आप उसको अपने रख दें। और क्या करना है, आपको प्रॉपर अच्छी तरह, आप थोड़ा सा उसमें मे बी कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ माउथ वॉश डाल दें ताकि आपको एक फ्रेश फीलिंग आए। बिल्कुल आप डाल सकते हैं इसके अंदर। और आप फिर आपको अपनी ओरल एग्जामिनेशन करनी है कि डेंचर के बाद आपके मुंह में कोई छाला तो नहीं हुआ हुआ, कोई जख्म तो नहीं हुआ हुआ, क्योंकि अगर वो कोई जख्म वहां है तो आप उसी के ऊपर डेंचर पहनते रहेंगे तो वो मजीद हर्ट होने के चांसेस हैं। तो कोई लीजन ऑब्जर्व कर रहे हैं आप डेंचर उतारने के बाद, तो आपको अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। इसके बारे में भी लोगों के जहन में बहुत सारे अभाव है। डॉक्टर इकरा, मुझे बताएं कि ये जो डेंचर होता है उसका दांत एक्चुअली बनाया कैसे जाता है? क्योंकि लोगों ने ना इसमें बड़ी अफवाहें उड़ाई हुई थी कि जी जो आप गाय बकरियां आप ज़िबा करते हैं उनके दांत एक्सट्रैक्ट करके कोई पता नहीं डेंचर बन जाता है, विच आई नो इज अ मिथ, लेकिन पीपल वांट टू नो कि जो डेंचर्स में जिस चीज से आपने दांत बनाया वो क्या मटीरियल होता है? देखिए, वो डिफरेंट होता है, हर किसी की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। वो मेटल का भी हो सकता है आपका डेंचर एक्रिलिक का भी हो सकता है, जो कि प्लास्टिक जिसको हम कहते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका दांत या नहीं। तो अच्छा, जो एक्रिलिक होता है, आमतौर पे जो लोग ब्रेसेस लगाते हैं उनको तो ये पता है कि अगर आपका एक्रिलिक का रिटेनर है या आपके इनविजिबल ब्रेसेस हैं तो आप गर्म बेवरेजेस ना लें, क्योंकि वो उसकी शेप बदल देता है। डेंचर्स के लिए भी फिर यही चीज होती है? देखिए, थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्म चीज आप थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो ज्यादा गर्म लेंगे और आपकी एक्रिलिक की कोई चीज है तो उसमें थोड़ा बहुत तब्दीली तो आएगी। तभी वैसे भी आई थिंक आपकी अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं कि आप बहुत तेज गर्म मशरूब पिएं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए डॉक्टर इकरा। इट वाज वेरी वेरी प्रोडक्टिव एंड इंसाइटफुल। बड़ी अहम बातें आज हमने की, और प्लीज अपनी ओरल हाइजीन का, अपनी डेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।